तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी भी सिनेमैटिक वीडियो या हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी और ऊंचाई पर बसे गांवों की जो सच में बादलों के ऊपर स्वर्ग की तरह लगते हैं। यकीन मानिए, आज हम प्रकृति के वो विजुअल्स देखेंगे जो किसी भी बड़े बजट की फिल्म को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। तो क्या हम सब इस रोमांचक और ऊंचाई वाले सफर के लिए तैयार हैं? अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर बारिश हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे नीचे हो रही हो। जी हाँ, कल्पना कीजिए कि हम सुबह सोकर उठें और आसमान की तरफ देखने के बजाय हमारे पैरों के ठीक नीचे बादलों का एक विशाल समंदर लहरें मार रहा हो। सुनने में एकदम किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन दोस्तों, हमारे ही देश में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इस सिनेमैटिक अनुभव को 100% सच साबित करती हैं। एक ऐसी जादुई दुनिया जहां हम बादलों के ऊपर खड़े होते हैं और मौसम हमारे नीचे आकार लेता है। और इसी जादुई दुनिया को करीब से समझने के लिए चलिए हम अपनी पहली लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, स्पीति घाटी की ऊंचाइयां। जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ेंगे ना, हमें उस विशालता और भव्यता का एहसास होगा जो इन पहाड़ों ने अपने अंदर छुपा रखी है। स्पीति घाटी का ये पूरा इलाका इतना दुर्गम और विशाल है कि इसे देखकर मन में एक अजीब सा रोमांच और खौफ दोनों पैदा हो जाते हैं। यहाँ की हवा में ही सच कहूँ तो एक अलग तरह का रहस्य और जादू घुला हुआ है। 15,000 फीट, ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे कोमिक गांव की। ये दुनिया के सबसे ऊंचे गांवों में से एक है। 15,000 फीट की इस भयंकर ऊंचाई पर पता है क्या होता है? सर्दियों में तापमान इतना ज्यादा गिर जाता है कि पानी भी पलक झपकते ही एकदम ठोस बर्फ बन जाता है। सच में ये सर्वाइवल की एक ऐसी चरम स्थिति है जहां हर एक सांस के साथ संघर्ष जुड़ा होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आती है। यहीं पर हमें एक बेहद दिलचस्प ज्योग्राफिकल फिनोमेना देखने को मिलता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ नीचे घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है, एकदम तूफानी मौसम है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ ऊपर कोमिक गांव में एकदम तेज और खिली हुई धूप चमक रही है। ये सोचना भी कितना सिनेमैटिक है ना, कि यहाँ के लोग बादलों के ऊपर खड़े होके अपने से नीचे बादलों को बरसते हुए देखते हैं। प्रकृति का ये दोहरा रूप लिटरली हमारे होश उड़ा देता है। इतने कठोर मौसम के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते हुए अपना जीवन बिताते हैं। और हाँ, जब यहाँ रात होती है ना, तो ये दृश्य और भी ज्यादा जादुई हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही धरती पर उतर आया हो। यहाँ का आसमान तारों से इतना खचाखच भरा होता है कि लगता है जैसे हम हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। ये बिल्कुल एक ऐसा परफेक्ट शॉट है जिसे अगर हम जनरेट सिनेमैटिक वीडियो वाले प्रॉम्प्ट में डाल दें तो एक मास्टरपीस बन जाए। चलिए, अब हम स्पीति घाटी के एक और बड़े अजूबे की तरफ चलते हैं, किब्बर, जिसे हम बादलों का समुद्र भी कह सकते हैं। एक बार फिर से इस विजुअल की कल्पना कीजिए दर्शकों। किब्बर के रहने वाले लोग जब सुबह सुबह अपने घरों का दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने कोई आम सड़क या धूल मिट्टी नहीं होती, बल्कि उनका स्वागत होता है बादलों के एक विशाल सफेद समंदर से। एकदम ऐसा स्वप्निल दृश्य जो सीधे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के पर्दे से निकला हुआ लगता है। हर तरफ बस बादलों की एक गहरी चादर बिछी होती है। लेकिन याद रखिए, ये सिनेमैटिक सुंदरता अपने साथ कई खतरनाक चुनौतियां भी लेकर आती है। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर बहुत ही कम होता है और सर्दियां तो इतनी कठोर होती हैं कि बस पूछिए मत, जानलेवा। ये दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक है। पर सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है? प्रकृति के साथ यहाँ के लोगों का अटूट सामंजस्य। इतनी विषम और खतरनाक परिस्थितियों में भी यहाँ के लोग जिस तरह का तालमेल बिठाकर रहते हैं, वो हम सभी को सर्वाइवल और जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। खैर, इन कठोर और दृश्यों से निकलकर अब हम भारत के पूर्वी हिस्से यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों में छिपे इन स्वर्गों का माहौल थोड़ा धीमा, ज्यादा हरा भरा और बेहद शांतिपूर्ण है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो हमें स्पीति की उस रफ एंड टफ लाइफ से निकालकर एक गहरी शांति की ओर ले जाता है। यहाँ पहुँचते ही आपको महसूस होगा कि हवाओं में ही एक अलग तरह का सुकून और ताजगी घुल गई है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत तवांग बादलों की घाटी के ठीक ऊपर बसी ये सच में एक जादुई जगह है। यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, बस केवल हवा और बौद्ध मठों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। जब बारिश के मौसम में नीचे की पूरी घाटी बादलों से भर जाती है तो ऊपर पहाड़ों पर बसे तवांग में एक ऐसी गहरी शांति छा जाती है जो किसी को भी प्रकृति के प्यार में डाल दे।
ये शांति, ये सन्नाटा किसी गहरे ध्यान या मेडिटेशन से कम नहीं है। और अब रुख करते हैं सिक्किम के लाचुंग का। यहाँ तो भाई बादल सचमुच घरों के बीच से होकर गुजरते हैं। ये पूरी तरह से एक मूवी जैसा एक्सपीरियंस है, जहाँ आसमान और धरती के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। जरा सोचिए कि हमारे चारों तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने गिर रहे हैं, और इस शांत माहौल के बीच बादल तैरते हुए सीधे हमारे घर के कमरों और आंगन से होकर जा रहे हैं। ये एहसास सच में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, एकदम जादुई है। तो दोस्तों, अब हम अपने इस रोमांचक सफर के ग्रैंड फिनाले की ओर पहुंच रहे हैं। कल्पा का जादुई सूर्योदय। किन्नौर क्षेत्र में बसा ये कल्पा गांव अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर हम इसे धरती का वास्तविक स्वर्ग कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह हमें एक ऐसे दृश्य की ओर ले जाता है जो विजुअली सबसे ज्यादा स्टनिंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ रोशनी और प्रकृति मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अपने दिमाग में ये चादर के ऊपर उठते विशाल सुनहरे पहाड़, जब सुबह की पहली किरण कल्पा की इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो वो एकदम सोने की तरह चमक उठती हैं। और ठीक उसी समय नीचे की घाटी पूरी तरह से बादलों की एक ठोस सफेद चादर से ढकी होती है। रोशनी और बादलों का ये सिनेमैटिक खेल इतना पावरफुल है कि इसे देखने वाले के जहन में ये हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। लिटरली अ मास्टरपीस। तो चलिए, हमने इस शानदार सफर में इन अद्भुत और रहस्यमयी गांवों को काफी करीब से समझा। अब हम सभी के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, हम सबसे पहले किस गांव की यात्रा करना चाहेंगे? क्या हम स्पीति के उस कठोर लेकिन खूबसूरत कोमिक में जाकर सर्वाइवल का रोमांच महसूस करना चाहेंगे, या फिर तवांग की उस गहरी शांति में खो जाना चाहेंगे? आप लोग इस बारे में जरूर सोचिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमारी प्रकृति के ये अविश्वसनीय और सिनेमैटिक रूप सच में अद्भुत हैं, जो हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि दुनिया में कितनी खूबसूरती मौजूद है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।